ओम के नियम की जांच आज हम आप सबको बताएंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने ओम का नियम बताया था, जिसमें आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ओम के नियम में बताया कि किसी चालक से प्रवाहित हो रही धारा का प्रवाल्य उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी ओम ने दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में संबद्ध किया, एक विभवांतर और दूसरा विद्युत धारा। इस विभवांतर और विद्युत धारा के समानुपाती संबंध से कांस्टेंट राशि प्राप्त हुआ और उस कांस्टेंट राशि को ओम ने प्रतिरोध बताया। यानी वही प्रतिरोध के संदर्भ में ओम का नियम कहा जाता है। आज आपने वो देखिएगा, उस वीडियो में लास्ट में हमने बताया था कि ओम के नियम की सीमाबद्धता, लिमिटेशन आपको याद आ रहा होगा। उसमें हमने आपको बताया था कि जिसमें प्रतिरोध का मान परिवर्तनशील होगा तो इस स्थिति में ओम का नियम सही काम नहीं करता है। इसका मतलब कि ओम का नियम सिर्फ अचर ताप, अचर आर्द्रता यानी भौतिक घटक, यानी यूं कह लीजिए कि ओमीय प्रतिरोध के लिए ही सत्य है, बाकी अन्य घटना के लिए ओम का नियम सही नहीं है। इसीलिए ओम के नियम की जांच आवश्यक हो जाता है और इसी कड़ी में हमने आज का वीडियो तैयार किया है, ओम के नियम की जांच। मीटर ब्रिज और जॉकी दो उपकरण की आवश्यकता होगी ओम के नियम की जांच करने के लिए। इसलिए एक नंबर मीटर ब्रिज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीटर ब्रिज लकड़ी का एक चित्रानुसार देख रहे हैं फ्रेम है और इस फ्रेम पर चालक तार लिपटा रहता है और इसके नीचे एक तार देख रहे हैं जो दो तांबे के सतह, जिस लकड़ी के फ्रेम के दोनों सिरों पर तांबे के दो सतह लगे होते हैं और उस सतह की सहायता से एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला जर्मन सिल्वर का तार लगा होता है, जिसके समानांतर उतनी ही लंबाई का, मतलब प्राय 1 मीटर माना जाता है, उतनी ही लंबाई का एक उसके समानांतर स्केल लगा होता है और मीटर ब्रिज के ऊपर 7 संयोजक पेंच C, D, E, F, G, H और I लगा होता है। यानी ये लकड़ी का फ्रेम आप देख रहे हैं बाबू। फ्रेम के इस सिरे पर तांबे का दो छोटा सा पेंच टाइप का जो उसमें सेट किया जा सके और उस चालक है चूंकि तांबा और इस तांबे की सहायता से जर्मन सिल्वर का एक तार जोड़ दिया जाता है, जिसके समानांतर उसकी लंबाई के बराबर मीटर स्केल लगा होता है तथा इसके ऊपर 7 संयोजक पेंच C, D, E, F, G, H, I लगे होते हैं। बनावट, इसी चीज को हमने भाषाई रूप में लिखा है कि लकड़ी के बने फ्रेम में चालक तार को लपेटकर मीटर ब्रिज बनाया जाता है, जिसमें नीचे A, B शीर्ष पर तांबे के प्लेट लगे रहते हैं। इससे समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला जर्मन सिल्वर का तार टका रहता है। बात समझ में आ रही बाबू? इसके दोनों सिरों पर तांबा है और तांबे में जर्मन सिल्वर का तार टका है। इसका मतलब कि जो आपका चित्र है उसी के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। इसका मतलब कि ये सबसे बड़ी किसी टीचर की कसौटी है कि ये चित्र क्या है और उसकी भाषा क्या है। इसी के आधार पर पकड़ में आ जाता है कि वो इस बात को समझ रहा है कि वो कॉपी कर रहा है। इससे समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले जर्मन सिल्वर का तार टका रहता है, जिसके समानांतर समान लंबाई का एक स्केल लगा रहता है, जिसमें 7 संयोजक पेंच C, D, E, F, G, H, I लगे होते हैं और मीटर ब्रिज चालक तार से लिपटा रहता है। हालांकि चालक तार का मेंशन हमने ऊपर भी किया है। इसको 2 बार करने का उद्देश्य ये था कि ये जो है चालक तार, ये इस पर जो लिपटा हुआ है वो चालक तार है। अब एक बनावट है जॉकी। बस जॉकी को यूं समझ लीजिए, इस मार्कर में एक ऐसे शंकु सेट कर दिया जाए जो इसमें आराम से गति कर सके। तो रेखीय अगर चित्र इसमें संकीर्ण स्लेट की भांति रेखीय
रेखीय छिद्र बना दिया जाए और इस छिद्र में एक शंकु व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसी व्यवस्था को कहेंगे जौकी। यानी जौकी देख रहे हैं एक खोखला बेलन है। कैसे लिख देंगे, आसान था इसलिए हमने नहीं लिखना। जौकी एक खोखला बेलन है जिसमें एक चालक शंकु व्यवस्थित रहता है जिसके नीचे अचालक मुठिया लगी होती है। इस व्यवस्था को जौकी कहते हैं। एक बार फिर बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको आसानी से लिख सकें कि जौकी एक खोखला बेलन है जिसमें एक चालक शंकु लगा होता है जिसके निचले सिरे पर एक अचालक मुठिया लगी होती है। इस बनावट को जौकी कहते हैं। अब आज का हम लोग का टारगेट है ओम के नियम की जांच के लिए व्यवस्था चित्र। बाबू चूंकि ये डायरेक्ट बताना न्याय संगत तर्क संगत नहीं है इसलिए हमने पहले मीटर ब्रिज और जौकी आपको बताया। उसके बाद अब इस काम को करना शुरू करते हैं। इसमें देखिए ये तार नहीं लिपटा है ताकि आप जान सके। यहां तो आप समझ रहे हैं कि इसमें तार है लेकिन इसमें इसलिए चित्र में नहीं बनाते क्योंकि बाधा हो जाता है। अब यहां हो जाएगा व्यवस्था परिपथ। ये मीटर ब्रिज तो आप देख ही रहे हैं। इस मीटर ब्रिज का ये प्रायोगिक तार देख रहे हैं, इसके ऊपर स्केल देख रहे हैं। यानी बाकी सब को हटा दिया जाए तो मीटर ब्रिज आप देख रहे हैं जो इसके पहले आपने देखा था। अब करना क्या है कि इसके संयोजक से पेज सी को पहले वोल्ट मीटर के धन ध्रुव, ये देख रहे हैं ना, प्लस से जोड़ा गया है और इसके माइनस को वही अभी जो बताया जौकी से जोड़ा गया है और जौकी के चालक शंकु को मीटर ब्रिज के प्रायोगिक तार के बिंदु के से स्पर्श करा दिया गया है। अब डीप संयोजक पेंच को बाबू इसमें आप सबको बहुत परेशानी नहीं है क्योंकि इसमें जो जो चीजें लगे हैं वो पहले हमने आपको बताया। ये आप पहचान लेंगे वोल्ट मीटर है, ये अभी हमने आपको बता दिया ये जौकी है, ये बहुत पहले से आप जान रहे हैं सेल है, ये पहले ही क्लास में हम बताते हैं बंद कुंजी और खुली कुंजी, ये कुंजी है और यहां आमीटर है। फिर ये आपको विभवांतर है, विभव है, ये दोनों को मिला दिया जाए तो विभवांतर कह सकते हैं आप। और ये आप सबको पता है रियोस्टेट है। रियोस्टेट जो अस्थाई प्रतिरोध, जो प्रतिरोध वाले वीडियो में हमने आपको प्रतिरोध का जिस दिन डिवीजन बता रहे थे उस दिन हमने आपको बता दिया है। ओम के नियम की जांच करने के लिए मीटर ब्रिज के संयोजक पेज सी को अब जो यहां चित्र है वही देखिए यहां। तो अब इस चित्र को एक बार हम ऐसे सामान्य भाषा में स्पष्ट करा दें तो देखिए वो सी को किससे जोड़ा गया, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को किससे जोड़ा गया, जौकी से, और जौकी का चालक शंकु को कहां स्पर्श करा दिया गया है, मीटर ब्रिज के संयोजक, मीटर ब्रिज के प्रायोगिक तार, यानी यूं कह लीजिए कि जर्मन सिल्वर के तार से स्पर्श करा दिया गया है। अब संयोजक पेंच डी को देखो वो पहले सेल से, फिर कुंजी से, फिर अमीटर से, फिर रियोस्टेट से, और रियोस्टेट को एक चल कुंडली की सहायता से एच द्वारा संयोजित कर दिया गया है। आइए वो इसी चीज को हमने भाषा में लिखने की कोशिश की है। ओम के नियम की जांच करने के लिए मीटर ब्रिज के संयोजक पेज सी को वोल्ट मीटर से जोड़कर जौकी से जोड़ते हैं जिससे चालक शंकु को मीटर ब्रिज के प्रायोगिक तार यानी क्या जर्मन सिल्वर के तार से स्पर्श करा देते हैं, जो अभी हम बोल रहे थे। पुनः संयोजक पेंच डी को विद्युत सेल से जोड़ते हैं जिसके साथ दाब कुंजी की सहायता से अमीटर को जोड़कर अमीटर के दूसरे सेल से रियोस्टेट अस्थायी प्रतिरोध से जोड़ते हैं जिसे चल कुंजी की सहायता से संयोजक पेंच एक से जोड़ देते हैं। जो आप चित्र देख रहे हैं वही यहां भाषा के रूप में लिखा हुआ है। जो बच्चे इसके एक एक पार्ट को समझ रहे हैं कि कहां क्या व्यवस्थित है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस भाषा को लिखना, उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ हम ये आपको बताना चाहेंगे कि तो फिर ये माइंड आपका डेवलप कैसे होगा कि ये चित्र कैसे बना, क्या इस चित्र को हमें रट जाना होगा, कैसे ये चित्र बना इसको हमें स्पष्ट आज करना होगा। तो चूंकि ओम का नियम आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, इसका मतलब कि इसमें तीन भौतिक राशियां हैं, एक प्रतिरोध है, एक विभवांतर है और एक धारा है।
तो इसका मतलब कि इन्हीं 3 राशियों का रीडिंग के लिए ऐसा ही करेंगे। चूंकि अगर यहां जौकी को इसके बिंदु पर एडजस्ट कर दें तो प्रतिरोध नियत हो जाएगा। अगर इस चल कुंडली को रियल स्टेट पर नियत कर दें तो धारा नियत हो जाएगी। अगर इस वोल्ट मीटर से लगे हुए जौकी को अगर बी पर लेकर चले आए या ए पर लेकर चले आए तो विभवांतर नियत हो जाएगा। इसका मतलब कि अब इसको जांचने के लिए हमें 3 आधार है। क्या? जब प्रतिरोध नियत हो, जब धारा नियत हो, जब विभवांतर नियत हो। आज हमने आपको बता दिया कि जब प्रतिरोध नियत हो, और आज ही आपको समझा देंगे कि जब धारा नियत हो और जब विभवांतर नियत हो। जब प्रतिरोध नियत होगा, बाबू माइंड सेट करो, इस जौकी को किसी भी बिंदु पर अगर फिक्स कर दोगे इसकी लंबाई बढ़ेगी या घटेगी नहीं, बशर्ते कि ए और बी पर ना हो। बीच में किसी भी बिंदु पर अगर फिट कर दीजिएगा तो समझो कि प्रतिरोध नियत हो गया। तो कहता है कि जब प्रतिरोध नियत हो, मीटर ब्रिज के प्रायोगिक तार को बिंदु के पर जौकी को स्थिर कर देते हैं, जिस कारण प्रतिरोध नियत हो जाता है। इस प्रकार सेलों की संख्या को क्रमवार रूप से बढ़ाकर, चूंकि ओम के नियम में पता है बाबू, अब यहां ये फिक्स कर दिया तो प्रतिरोध वाला टेंशन खत्म, प्रतिरोध अस्थायी हो गया है। अब इसमें सेलों की संख्या को एक एक करके बढ़ाएंगे, तो जब सेलों की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पर कोई अंतर है ही नहीं, तो अंतर है किस पर? धारा पर, विभवांतर पर। धारा पर और विभवांतर पर अब सेलों की संख्या 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, m तक करेंगे, और करते करते केवल रीडिंग किसका नोट होगा? वोल्ट मीटर का, मीटर का, वोल्ट मीटर का, मीटर का। अमीटर क्या मापता है बाबू? विद्युत धारा। और वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर। इस तरह से अमीटर के पाठ्यांक को नोट करते जाएंगे, I1, I2, I3 डॉट 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 IN, और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को नोट करेंगे V1, V2, V3, VN, और दोनों को जब बट्टा करेंगे तो इस स्थिति में I1 बटा V1 करो, या बाबू आपके दिमाग में कहीं आ रहा होगा कि ये संबंध उलट लिख दिए हैं, तो कोई टेंशन नहीं, V1 बटा I1 भी कर सकते हैं, V2 बटा I2 भी कर सकते हैं, V3 बटा I3 भी कर सकते हैं। V बटा I करो या I बटा V करो, लेकिन उसको बट्टा करने पर एक अस्थायी राशि आएगा, एक स्थिर राशि आएगी, और वो राशि चाहे 1 बटा R के रूप में प्रतिरोध हो या R के रूप में प्रतिरोध हो, यानी यहां प्रतिरोध ही प्राप्त होगा। इससे पता चलता है कि ओम का नियम सत्य है। अब आइए बाबू दूसरा आपको बता देते हैं। जब धारा नियत हो, कुछ नहीं करना, अब यही लिख देना है कि मीटर ब्रिज के प्रायोगिक तार, यहां लिख देना है कि मीटर ब्रिज में रियल स्टेट पर लगे हुए चल कुंडली को स्थिर कर देते हैं। क्या लिखेगा बाबू? मीटर ब्रिज में लगे रियल स्टेट पर के चल कुंडली को स्थिर कर देते हैं, जिस कारण धारा का मान नियत हो जाता है। तो जब धारा नियत हो जाएगा तो आई का रीडिंग नहीं करना है, एमीटर का रीडिंग खत्म। अब किसका रीडिंग करना है? वोल्ट मीटर का और इसकी लंबाई का, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। तो अब लिखेंगे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक उसी तरह से V1, V2, V3 डॉट डॉट डॉट, और प्रतिरोध क्या लिखेंगे? वही R1, R2, R3, जो L1, L2 लंबाई बढ़ने घटने से घटेगा बढ़ेगा, और L1, L2, L3। तो इस तरह से V1 बटा L1, V2 बटा L2, V3 बटा L3 जब करेंगे तो फिर उसमें कांस्टेंट आ जाएगा I। इस आधार पर ओम का नियम भी सत्य हो जाएगा। यानी इन तीनों आधार पर ओम का नियम सत्य होता है। उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। वो मीटर ब्रिज और जौकी और इसकी एक एक पार्ट को हमने सिंपल भाषा में लिखने की कोशिश की है, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि कल के वीडियो में आपको हम प्रतिरोध के सारे गुणधर्म, प्रतिरोध का संवहन, प्रतिरोध का कलर कोड रेसिस्टेंस, ये सारे उपलब्ध कराएंगे। और एक बार फिर इस बात को दोहरा दें हम कि मेरा पढ़ाने का सिर्फ और केवल सिर्फ उद्देश्य हमारे अपने बच्चे जो हैं, विद्यार्थी हैं, वे इससे लाभान्वित हो। बाकी को अगर लाभ मिलता है तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसका व्यवसायीकरण मुझे नहीं करना।